बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इसार राना और इसार राना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, हमारी दुआओं के साए में रहें, जहाँ रहें, पाकिस्तान से बाहर। जब मैं बहुत सारे मुझे एक दो लोग कहते हैं जी आप ये वक्त ज़ाया करते हैं, दुआएं देते हैं और आगे बढ़ा करें, तो उन्हें कहना है कि भाईजान ये ना, जब आप मोबाइल पे देख रहे होते हैं, अगर अच्छा ना लगे तो ऐसे ऐसे 2 दफ़ा दबाएंगे ना तो मैं आगे निकल जाऊँगा। लेकिन जिन्होंने दुआवां देना उन्होंने दे लेंदे हो ना यार। आपको क्या पता किस टाइम किसकी दुआ लग जाए, तो दुआओं का एहतराम करना चाहिए। मुझे ओमान से मैसेज आया कि जनाब सारे शहरों मुल्कों का नाम लेते हो, हमें भूल जाते हो। जम्मू कश्मीर से आया, इवन ये कि करबला नजफ़ से आया। मैंने उनसे कहा जनाब हमारा सलाम पेश करें, हम उनसे कहें कि चाहे हम जंग का हिस्सा नहीं हैं लेकिन हम हुसैनी का काफ़िले का हिस्सा ही हैं, और हमारी दुआएं पूरी तरह उस सरज़मीन के लिए हैं जिन्होंने हमेशा खून दिया और खून देने के बाद गैरत की जो लाज है ना वो निभाई। वैसे तो हम सॉरी कुछ सख्त लफ्ज़ हो जाए तो माइंड ना कीजिएगा, ऐसे तो वैसे बड़े ही बेशरम जे लोग। कल वहाँ पे जब ये पेट्रोल की पैसे बढ़े तो कोई इसलिए लोग परेशान नहीं थे कि पैसे बढ़ गए, परेशान इसलिए थे कि जो सस्ता सानू मिल जाए। इससे किसी कौम की जहनीत का आप अंदाज़ा करें। और मेरे दोस्त हैं महबूब साहब, बड़े अच्छे सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा आपको कौन कहता है कि जी 55 रुपये बढ़े, 63 रुपये बढ़े, 8 रुपये यही परसों नहीं बताए, परसों से मुराद एक आधा दिन पहले, तो ये तो 63 रुपये बढ़े पेट्रोल। और मुझे एक बात का जवाब दे जी, पेट्रोल महंगा बेच रहा, तुमने ये पेट्रोल सस्ता खरीदा हुआ है भाई, महंगा नहीं खरीदा। जब महंगा खरीदोगे तो महंगा बेचना। मेरा ख्याल है कि जब हुक्मरानों के अंदर से अवाम की मोहब्बत ख़त्म हो जाती है ना, और वो क्यों ख़त्म हुई, क्योंकि इस टोले को ये पता है कि ना हम वोट से आए हैं ना हमने वोट लेने जाना है। हम तो जब भी आएंगे बूट पॉलिश करेंगे, हम तो जब भी आएंगे बैकडोर से आएंगे। तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि कुछ थोड़ा सा वो नहीं है। लेकिन मुझे शर्म आती है उन जनाजों के ऊपर जो खुद को सहाफ़ी कहते हैं ना, उन ज़मीर फरोशों को, उन टके टके के 2 टके के सहाफ़ियों को जो थोड़े थोड़े मुफादात के लिए अपने ज़मीर को इस तरह तो तवाइफ नहीं बेचते जैसे ये सहाफ़ी बेचते हैं। इमरान खान के दौर में जब पेट्रोल आलमी मंडी में $117 था तो पाकिस्तान में 150 रुपये का पेट्रोल मिल रहा था। हुण मौत पे आ गई है थानू, जब आलमी मंडी में $104 का पेट्रोल है और तुम 321 रुपये का दे रहे हो। वो भाईजान जंग उधर लगी थी, इधर नहीं लगी थी, तुसी इत्थे जंग लाती। वो अमेरिका उन पे बम फेंक रहा है, ईरान उनके ऊपर मिसाइल फेंक रहा है, तुसी क्लस्टर बम पेट्रोल का कमाम दे तो सुटता है यार। को थोड़ा सा आपको वो नहीं है, पहले है ही नहीं, क्योंकि आपको ये है कि शायद असी मरन के बाद भी उसे कोई फार्म 47 नाल जन्नत ही बढ़ जाएंगे। नहीं घुस सकते आप अपने लिए जो आज कब्र का अजाब खोद रहे हैं ना, वो आपको किसी न किसी दिन पे तो करना पड़ेगा। ये जो आप तैयारी ले रहे हैं ना, इसीलिए ले रहे हैं कि आप दौड़ जाएं जब आपको मौका मिले, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता। कौन है दुनिया के अंदर मार्कोस से लेके वो कर्नल पनोशे तक, जनरल पनोशे से लेके और रज़ा शाह पहलवी तक, जिन्होंने दौलत मुल्कों की लूटी और इस्तेमाल कर ली, एक ने नहीं इस्तेमाल की, एक दे पल्ले नहीं पे, 1 रुपया टका नहीं खर्च सके वो लोग। पता नहीं इतनी दौलत इकट्ठी करके आप कहाँ लेके जाएंगे। मरना नहीं है, आपको मौत याद नहीं है। और वो MQM, वो जिसने कहा जी हमने इमरान खान को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इमरान खान ने महंगाई बढ़ाई, वो मर गए हो, फौत हो गए हो, कहाँ हो MQM वालों। खैर तुम्हारे वैसे तो DNA के अंदर ही सच बोलना नहीं है, लेकिन तुमने मुहाजिरों के नाम पे बट्टा लगा दिया। मुहाजिर हमेशा पे हर दौर में वो सच बोलने वाले और मुनाफकत से पाक होते हैं, लेकिन तुमने मुहाजिरों के नाम पे भी बट्टा लगा दिया। शर्म आती है मुझे तुम लोगों को देख के कि ये पाकिस्तान के सियासतदानों के चेहरे हैं, इतने गंदे, इतने कभी। आई एम सॉरी, मैं यार शुरू में आते ही मुझे ज़रा जज्बाती हो गया, मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था। रात से मैं ये सारा कुछ देख रहा था और रात से मैं अपने मुनाफकत इर्द गिर्द के लोग वो मर गए, वो लोग, वो अंसार अब्बासी साहब, वो गरीदा फारूकी साहब, वो तलत हुसैन साहब, वो कौन जियो का वो क्या नाम है उनका, वो मुन्नीब साहब जो कहते थे जी हो 10 रुपये बढ़ गए। और वो कहाँ है वो अम्मा जी, वो जो थी कि रात के अंधेरे में तुमने 10 रुपये बढ़ाए, तुम्हें शर्म नहीं आई। हुण तानू की आ रहा है, 63 रुपये बढ़ा दिए यार तुमने 1 हफ्ते के अंदर।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सॉरी, मैं ज़रा जज्बाती हो गया। मैं तो वीलॉग, मुझे यही नहीं पता कि मैंने करना क्या, इतना मेरा दिमाग घूम हुआ है। आपने कभी सोचा कि कितनी खुदकशियाँ बढ़ जाएंगी? आपने कभी सोचा लोगों के घरों में क्या मौत आ जाएगी? खुदा की कसम, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाऊं रोडों पे, अल्लाह की कसम, बड़े बड़े सफ़ेद पोश ऐसे करके खड़े हुए, इस तरह करके। उनका अजाब पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारी कब्रों में तो कीड़े पड़ेंगे। मरने से पहले तुम जितने जलील और रुसवा हो रहे हो, की इज्जत है तुम्हारी? टगे दी इज्जत नहीं की, कख दी टगे दी इज्जत तुम्हारी नहीं की। वो जो अडयाला में बैठा हुआ है ना, जो मर्दरवेश, देखें उसकी कितनी इज्जत है, देखें लोग उसके साथ कितनी मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि वो उनके साथ खड़ा हुआ था। कल मैं क्लिप देख रहा था, उन्होंने कहा जी मैं आए, उन्होंने कहा 10 रुपये पेट्रोल दे बढ़ा दो, मैं 10 रुपये मज़ीद कम कर रहा हूँ। ये इमरान खान था ना, पूरी दुनिया ने लॉकडाउन लगाया था, उन्होंने कहा मैं लॉकडाउन नहीं लगाऊंगा, उन लॉकडाउन लगाने की पड़ गई। लॉकडाउन कर लो जी, दफ्तर बंद कर लो जी, इदारे बंद कर लो जी, अपनी तिजोरियों के ना मुँह खोलना तुम। सुहेल आफरीदी का एक पैगाम मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूं। उसने अपनी जो क़यादत को कहा है, उसने कहा जी बात सुनिए जनाब, ईद तक मैं देख रहा हूँ, ईद तक आप अपने जोड़ तोड़ उल्टबाजियाँ लगानी है लगा ली, मैं नहीं जे बोलता पिया। अगर ईद तक इमरान खान को कानूनी रिलीफ ना मिला तो फिर ईद के बाद मैनू नहीं ये पूछना तुसी, मेरा जिम्मा तो होश पोश है। सलमान अकरम राजा साहब से किसी हवाले से मेरी अभी बात हो रही थी, तो कोई मतलब है ना समझना कि मेरे को फूफी दे पुत्र ने या मैंने जाना ना लेने, मुझे कोई नहीं जानते मानते। मैं तय में वो जो आपने जो पुराने लोग हैं मेरे एज के, उन्हें पता होगा, वो मदारी आता था ना, वो जब मैं वो करता था, तमाशा दिखाता था, तो कहता छोटे बच्चे सारे निकल जाओ, सारे निकल जाओ। तो मैं भी छोटा बच्चा हमें होता था, पता नहीं सानू कट के की दिखाने लगा, तो हम लोगों की टांग में से घुस के ना, अंदर से घुस के देख रहे थे। ऊँ जी मैं भी कल किधर गया था, मैं भी लोगों की वड़ के सलमान अकरम राजा को कहा ये जो आईनी अदालतें, ये जो नैब का नया बिल आ गया है जिसमें 3 साल की भट्ट साहब को एक्सटेंशन मिल गई है, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई रिलीफ शिलीफ मिलने वाला था, तो उन्होंने कहा कि लगता तो ऐसे ही था, इसीलिए इन्होंने ये कानून पास किया कि अब ये इस तरह के नैब के जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट की बजाय वो आईनी अदालत में जाएंगे। उन्होंने आईनी अदालत के जज साहब को भी ये समझना चाहिए कि भाईजान ये दुनिया आर्जी है, अल्लाह ने मैनू शायद माफ़ कर दे, शायद नहीं कर देगा, असी केड़ा कोई लोगों के पैसे खाते ने, लेकिन जो इंसाफ की कुर्सी, अदल की कुर्सी पे बैठ के अदल नहीं करता ना, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। एनीवे, सुहेल आफरीदी ने कहा जनाब अली भाईजान सुने, अगर इस ईद तक इमरान खान को रिलीफ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आज़ादी या मौत कंटेनर तैयार है, मैं भी निकल पाऊँगा। और फिर मुझे कोई रोके ना, मुझे ये ना कहे जी अभी ठहर जाए, मसलहत, अभी वो कहता है जी मसलहत वसलहत अपनी सारी अपने कोल रखो। मैंने ये तय कर लिया है कि अगर क्यों, अब इसमें क्या वजह है कि उसने ऐसा क्यों तय किया? देखें, केपी ने इस सारे उसमें अब बड़ा सेक्रीफाइस किया, अपने स्टांस से पीछे गए। ये सीएम केपी के ये कहते रहे कि जी अफ़गानिस्तान की जंग हमारी जंग नहीं है, वो कहते रहे जी हमें सबूत दें अफ़गानिस्तान की जंग के, वो कहते रहे जी मैं अपने इजाज़त नहीं दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने खामोशी इख्तियार की। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने सबूत मांगने बंद कर दिए। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने उन लोगों को गद्दार कहना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि केपी में ऑपरेशन शुरू हो गया और उन्होंने इसकी इजाज़त दे दी। अब इससे ज़्यादा तो वो क्या सेक्रीफाइस करे? मुझे ये पता है, मुझे ये इल्म है कि ये सब कुछ उसने इस चक्कर में किया कि इमरान खान को कोई रिलीफ मिल जाए। मैं आपको इसी तरह यकीन दिला सकता हूँ जैसे मैं अपना किसी मोहब्बत का यकीन दिला सकता हूँ कि सुहेल आफरीदी इश्क़ इमरान में कुछ भी कर सकता है, और ये उसकी आखिरी वार्निंग है जो उसने अपने सीनियर्स को दी है। इसके बाद जो होगा वो उसने कहा जी आप खुद ज़िम्मेदार होंगे, मेरा ज़िम्मा तो होश पोश होएगा, फिर देखी जाएगी। यहाँ से मैं एक बात जुमला बार बार कहता हूँ कि इमरान खान ने कुछ एक काम बहुत बड़ा किया, उसने ना इस सिस्टम के चेहरे नंगे कर दिए सारे। दूसरी तरफ काम ये ईरान ने कर दिया, ईरान ने भी रहे से चेहरे जो है ना वो नंगे कर दिए। मैं वो हुशाम इलाही साहब का एक क्लिप देख रहा था,
हुशाम इलाही अल्लामा ज़हीर इलाही साहब के साहबजादे हैं। अल्लामा ज़हीर इलाही अब किला लक्ष्मण सिंह लाहौर में एक धमाके में शहीद हो गए थे। ज़ियाउल हक ने धमाका करवाया था, कहा जाता है कि ज़ियाउल हक ने धमाका कराया था, और उसमें जो इनकी लॉट थी सारी जमीयत अहले हदीस की, वो सारी शहीद हो गई थी। उसमें अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर भी शहीद हुए थे, और बड़े दबंग किस्म के आलिम थे, और कमाल अरबी पे उनको कंट्रोल था, कमाल उन्हें फ़िक़ा पे, हदीसों पे और कुरान के तशरीह के ऊपर कंट्रोल था। लेकिन हुशाम साहब को तो मैं देख के ही हैरान हो गया हूँ। उन्होंने ये वही हुशाम साहब हैं जिन्होंने अमेरिका की सदर ट्रंप के डिनर में शायद शिरकत की। डिनर की तो दोपहर का खाना की तो ईशाइया की, हराम तो हराम ही है कहीं पे भी हो, चाहे सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो। और वो गए और उन्होंने बड़े फ़ख्र से वहाँ से तस्वीर भी अपनी शेयर की। मुझे तो बड़ा हैरान की हुई। फिर मुझे याद आया कि मेरे नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था, वो उनकी एक एक बात 1400 साल 1500 साल पहले कहीं भी, अब अगर आज आप नोट करें तो आपको लगेगा कि यार इतनी परफेक्शन के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जो है वो हदीसें आप पढ़ लें, जिसके अंदर ये जो हिस्सा है फ़ारस का, क्या कहते हैं, हिंद का, उसके हवाले से जो कुछ कहा कि हिंद हमला करेगा इधर और चीन करेगा हिंद पे हमला, और आप देखें कि ये खिचड़ी जो पकड़ी है आगे जाके यही शक्ल इख्तियार करेगी। तो तब उन्होंने कहा था कि उस वक्त के जो आलिम होंगे ना, वो सबसे बड़ा फितना होंगे, और मैं उसको कभी भी आलम नहीं समझता। जो वक्त के ताकतवर के दरबार के ऊपर जाके खड़ा हो जाए, मैं उसे कभी आलम नहीं समझता। मैंने उन लोगों को देखा है, उन आलिमों को देखा है जिनके पेट में एक निवाला नहीं होता था, और वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। गड्डियाँ, जहाज़, बड़ी बड़ी कोठियाँ, बंगले, अमेरिका के रिटर्न टिकट, वहाँ होटलों के स्टे, फिर तस्वीरें कि हम ट्रंप गया। तुम शर्म नहीं है, ट्रंप मुसलमानों को कितना बड़ा कातिल है, और फिर आप यहाँ पे गुफ्तगू करते हुए कह रहे हैं शाम साहब कि ईरान ने बहुत बुरा किया कि उसने कतर पे हमला किया। आपको कहीं ये नहीं हुआ कि कतर ने जो अमेरिका को अड्डे दिए हैं, सबसे बड़ा अड्डा खलीज में कतर के पास है, कभी आपने उस पर बात की है? फिर अगर लोग कहते हैं कि जी बाहर से जो रियाल और ये आते हैं, उन्होंने इन उलमाओं के ज़मीर नहीं ख़रीद लिए, इनकी रूहें भी तबाह कर दी हैं, तो क्या वो गलत कह रहे होते हैं? मेरा आपसे एहतराम का रिश्ता है, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, आप भी मेरा एहतराम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे का इतना ही एहतराम करते हैं जैसे हम अपने कौमी तराने का करते हैं। लेकिन इसके बावजूद यार मुझे तो बड़ा दुख हुआ आपके ये सुन के। मैं ये कल उन्होंने ही रोन दिया सा, और इंजीनियर अकीन है उदम जेलमी, ठीक है ना, उन्होंने ही रोन दिया था, अगो तुसी भी निकले जिन्हों पर नो ही ला ले गए। इंजीनियर साहब की वक्री साइंस है कि वो अगर पीटीआई के दौर में बसंत हो तो वो वैलेंटाइन है, और इस दौर में बसंत हो तो वो बड़ी शरई है। यार आलम अपना ज़मीर बेचते हुए इतना भी नहीं सोचता कि यार मैंने अपने मुंह पे इतने बड़े बड़े साइन बोर्ड लगा रखे हैं और मैं ज़मीर बेच रहा हूँ। अकेले में जाके जब ये कहीं अपने बाल छल बनाते होंगे तो शीशे में देख के कहते तो होंगे कि यार बड़ा ही चवला मार दें। तो अफसोस हुआ मुझे शाम साहब। जाते जाते बस एक चीज़ और सुन लें सर, वैसे कल के मेरे थंबनेल में शहबाज शरीफ साहब को शहनाज शरीफ लिख दिया गया। मैं माफ़ी मांगता हूँ जनाब, शहबाज शरीफ साहब से नहीं, शहनाज साहिबा से। जितनी शहनाजें हैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने शहबाज शरीफ साहब को आपसे मिला दिया भाई, आई एम सॉरी। और आखिर में ये कि क्या कहते हैं, इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत अमजद अली शाह साहब ने 47 मुलजिमों को 9 मई के केसेस में 10-10 साल कैद की सज़ा, 5-5 लाख रुपए जुर्माना और जायदादें ज़ब्ती कर दी है। इसमें उमर अयूब हैं, जरताज गुल हैं, मुराद सईद हैं, शिबली फराज हैं, हमाद अज़हर हैं, कंवल शोज़ब हैं, शेख राशिद शफीक हैं, शहबाज गिल हैं, जुल्फ़ी बुखारी हैं, अहमद अली चट्ठा हैं, राय हसन नवाज़ हैं, राशिद साहब हैं। और लो जी भाईजान, इनके ऊपर था GHQ गेट के ऊपर हमला, हमज़ा कैंप पे हमला, आर्मी म्यूज़ियम पे हमला, 6th रोड पे हमला और मेट्रो स्टेशन पे हमला। चलें जी, कोई बात नहीं जनाब, 47 और सही, एक गुनाह और सही। हमारी अदालतों को मुबारक हो, आज़ाद खुले डुले फ़ैसले, हम इन अदालतों को सलूट करते हैं। लेकिन ये अदालतें कभी वक्त निकाल के इमरान खान के भी केसेस लगा दें तो फिर बहुत मज़ा आए। अस्सलाम वालेकुम।